हेलो गाइस, तो इस व्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ कि हमने क्या क्या करा प्रिंस आइलैंड पे। तो हम क्रूज़ पे बैठ गए और हम चल दिए वहाँ से। फिर मैंने कॉर्न खाया। कॉर्न बनाने का यहाँ पे इतना यूनिक तरीका है। ये अंकल को देखो, ये मुझे ही लूट रहे थे 50 लीरा का, 250 रुपये का कॉर्न खाया। फिर मैं वहाँ से आ गई बीच पे। ट्रस्ट मी, बीच इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना प्रिटी लग रहा था, बट ओनली फॉर समर्स। विंटर के लिए बिल्कुल बेकार है। यहाँ पे बिल्कुल इन्जॉयमेंट नहीं हो सकती। और यहाँ पे देखो, ये दो बर्ड्स जो हैं वो खेल रही थी, वो बिल्कुल ही नहीं भाग रही हैं। मैं इनके पीछे जा रही हूँ फिर भी नहीं। और यहाँ के बंगलो, गाइस आई कांट टेल यू, इतने प्रिटी हैं। बट ये सिटी जो है ना, इस सिटी नहीं, विलेज बोलो इनके हिसाब से, ये बड़ा ही आइसोलेटेड है। मतलब आपका दम घुट जाएगा। प्रिटी तो बहुत है बट रह नहीं सकोगे। यहाँ के लोकलाइट्स के लिए सही है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सेल्फी वेल्फी ली, मिरर पे यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ था। और यहाँ की आप रोड देख लो, एक भी अंधा बंदा नहीं दिख रहा है, एक के अलावा जो जा रहा है। और यहाँ पे सड़कें इतनी सुनसान थी कि मुझे खुद डर लग रहा था कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ। फिर मैंने यहाँ पे सामने कैफ़े देखा और मैंने सोचा चलो एक बार एक्सप्लोर करते हैं इस कैफ़े को क्या क्या है। बट मेरे काम का ही नहीं है ये कैफ़े, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली नॉनवेज मिलता है और नॉनवेज मैं खाती नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप ज़्यादा सी फूड ही देख लोगे, क्योंकि पीपल आर क्रेजी फॉर सी फूड ओवर हियर। एंड इसके सामने आप देखो, यहाँ पे चिप्स वगैरह की भी दुकान है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। बट ट्रस्ट में बहुत एक्सपेंसिव है। एंड ये बेकरी, ये आंटी मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे लगता है पता नहीं मैं इसकी वीडियो निकाल रही हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसकी नहीं निकाल रही थी। फिर मैं आ गई यहाँ पे पार्क साइड पे और मैंने देखा कुछ टर्किश पीपल, दे वर एंजॉइंग एंड दे वर सिंगिंग एंड डांसिंग, दे ऑल वर ड्रंक। तो वो खुद में इंजॉय कर रहे हैं। फिर मैं भी आ गई, मैंने बोला चलो मैं भी इंजॉय करती हूँ ये बोट देखकर। यहाँ पे कोई देख तो नहीं रहा, बट फिर भी मैं देख कर इंजॉय करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं रात को पहुँची थी, तो इतना क्लियर व्यू आ नहीं सका और कैसा दिखता है वो दिख नहीं रहा है। बट मैं थोड़ा कैप्चर कर रही थी स्ट्रीट वगैरह को, ये कैसी दिखती है। तो ये स्ट्रीट मुझे बहुत हैपनिंग लगी और वर्थ था। बट आप दिन में आ सकते हो तो ज़्यादा बेहतर, और वो भी गर्मियों में, गर्मियों के लिए बेस्ट है। फिर मैंने थोड़ा सा आगे गई और मैंने देखा यहाँ पे क्लब था और मैं रैंडमली घुस गई। कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। तो मैं देखना चाह रही थी कि ये करते क्या हैं, ये लोग ये क्यों डांस कर रहे हैं और किस गाने पे इतना डांस कर रहे हैं। ये दो लड़कियां इतनी क्रेजी थी। फिर मैं इस लड़की के पीछे आ गई और मुझे समझ नहीं आता ये इसको क्या हो गया है, क्यों ये इतनी पागल होके डांस कर रही है। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से निकलती हूँ, बहुत हो गया इनको देखना, उनको कैप्चर करना। फिर मैं आ गई अपनी बोट लेकर। क्रूज़ के लिए मैं वेट कर रही थी। अंदर गई मैं, मुझे ये छोटा सा कुत्ता दिखा और सच में ये बहुत प्यारा था। और फिर मैं ऊपर आई, ऊपर मैंने सीट लिया। ये सीट होती है अंदर की बैठने की। मैं बैठ गई आराम से और मैं निकल गई घर के लिए। फिर मैंने यहाँ से नीचे गई क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन आने वाला था, और तो मैंने सोचा एक कैप्चर तो करना बनता है और आप लोगों को दिखाना भी बनता है। तो ये देखो, ऐसा था व्यू बोट का। और मैंने मेट्रो ली, मेट्रो से मैं घर आ गई। तो अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करो, मैं आपको गाइड करूँगी कि आप इस्तांबुल कैसे आ सकते हो। थैंक यू।